Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says there is a paternity dispute for a child. Which technique can solve the problem? Discuss the principle involved. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पेटर्निटी इशू है. पेटर्निटी इशू मतलब ये इशू है कि चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं वो कौन है. पेटर्निटी इशू, इसको रिजॉल्व करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करी जाती है? तो बेसिकली इसको रिजॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक यूज़ करी जाती है. ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि तो इसमें डिफरेंसेस इन द पैटर्न ऑफ सैटेलाइट डीएनए is used to know the relation between two individuals. अब ये तो हो गई डेफिनेशन, या आप कह सकते हो इन क्रक्स क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कैसे यूज़ कर रहे हैं. अगर इसे थोड़ा एलैबोरेट करें तो देखिए, जो हमारा जीनोम है, ह्यूमन का जो डीएनए है, ठीक है, पूरा जो ह्यूमन का डीएनए है उसमें बहुत सारे, आप कह सकते हो, एक तो बल्क डीएनए होता है, एक होता है बल्क डीएनए, ठीक है, और दूसरा डीएनए होता है जिसे आप कहते हो सैटेलाइट डीएनए. ठीक है, सैटेलाइट डीएनए. जो सैटेलाइट डीएनए है और जो बल्क डीएनए है, ये दो अलग अलग बैंड्स देंगे ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन. बैंड्स डिफरेंट ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड. ठीक है, जब हम डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करेंगे सीजियम क्लोराइड में तो दो बैंड्स मिलेंगे, एक मिलेगा सैटेलाइट डीएनए का और एक मिलेगा बल्क डीएनए का. तो अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसी को हमें यूज करना है. तो बेसिकली जो सैटेलाइट डीएनए है, इट इज हाईली रिपीटेटिव डीएनए. रिपीटेटिव डीएनए मतलब सैटेलाइट डीएनए आपके डीएनए का वो पोर्शन है जिसमें आपके कुछ सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए which are repeated many times. ओके, हमारे डीएनए में ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, मतलब इस तरीके से एक स्ट्रेच है आपके डीएनए का और यही बार बार रिपीट होता रहता है डीएनए में बहुत बार, बहुत सारी जगह पर. ठीक है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका यही सिग्निफिकेंस है कि इस डीएनए को आप यूज करते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए. ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. माइक्रो सैटेलाइट हो गया, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट एक एग्जाम्पल होता है. मिनी सैटेलाइट दूसरा एग्जाम्पल होता है. ये डिपेंड करता है कि ये जो स्ट्रेच है इसका क्या सीक्वेंस है. मतलब माइक्रो सैटेलाइट में अगर 100 बेस पेयर ले रहे हैं तो मिनी सैटेलाइट में उससे कम होता है. ओके, दिस वाज आर्बिट्ररी नंबर जस्ट समझाने के लिए कि माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में बस इतना सा फर्क है कि उनमें कितने बेस पेयर्स इन्वॉल्व है और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए है इसको आप कैसे यूज करते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? ऐसे यूज करते हो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल्स को लेते हैं. ठीक है, उनका जो डीएनए है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करते हैं और आपको अलग अलग बैंड्स मिलते हैं. आप फिर उन बैंड्स को कंपेयर करते हो. आप बेसिकली सारे बैंड्स को कंपेयर नहीं करते हो, आप सिर्फ सैटेलाइट डीएनए के बैंड्स को कंपेयर करते हो और दो इंडिविजुअल्स के बीच की क्लोजनेस को जानने की कोशिश करते हो. ठीक है, अब होता क्या है, अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके पास मान लीजिए एक सैटेलाइट डीएनए है, वो सैटेलाइट डीएनए 100 बेस पेयर्स का है और वो पूरे जीनोम में 70 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न आएगा. अब एक इंडिविजुअल है जो इस फर्स्ट वाले के बहुत क्लोज है, क्लोज मतलब ब्लड रिलेशन है, बहुत क्लोज, तो इसका जो सैटेलाइट डीएनए होगा उसका भी ये 100 बेस पेयर में जो सीक्वेंस है उससे मैच करता होगा. ठीक है, मैच करता होगा और रिपीट कितनी बार रिपीट हो रहा है ये भी थोड़ा बहुत मैच करता होगा.
ठीक है। 100 बेस पेयर का ऐसा नहीं है कि 1 और 2 दोनों इंडिविजुअल में सेम टू सेम सीक्वेंस होगा, बट काफी हद तक मिलता जुलता होगा। इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करा जाता है, ठीक है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है उसको डेवलप किया था एलेक जैफ्रे ने। टेक्निक was developed by एलेक जैफ्रे, एलेक जैफ्रे, ओके। और उन्होंने बेसिकली कौन से, अगर मैं पूछूं कि उन्होंने कौन से सैटेलाइट डीएनए को यूज करा था, तो उन्होंने बेसिकली एक सैटेलाइट डीएनए का नाम है VNTR। VNTR मतलब वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, इसको यूज करा था। अब ये VNTR क्या है? VNTR आपके शॉर्ट स्ट्रेचेस और डीएनए के जो जीनोम में रिपीट होते हैं। अब VNTR है, इसका कुछ सीक्वेंस होगा, ठीक है। फिर ये VNTR क्या है? ये टैंडमली रिपीट होता है। टैंडमली मतलब एक के बाद एक, इस तरीके से रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। VNTR को यूज कर कर इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को डेवलप किया था। और अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक के स्टेप्स की बात करें, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि उसमें डीएनए को आइसोलेट करो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। अगर दो इंडिविजुअल्स के बीच का हमको रिलेशन देखना है, ठीक है, तो आपने दोनों के डीएनए को आइसोलेट कर दिया। फिर आपने क्या किया? इस डीएनए को डाइजेस्ट किया, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि इतने बड़े डीएनए को थोड़ी ना आप रन करोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की वजह मदद से क्या किया? उसको बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया पूरे डीएनए को। फिर थर्ड स्टेप क्या किया? डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की इन फ्रैगमेंट्स की, ओके। उसके बाद क्या किया? इसे नायलॉन की शीट पे ट्रांसफर किया, जिसको आप कहते हो सर्दन ब्लॉटिंग, सर्दन ब्लॉटिंग की, ठीक है। मतलब आपको जो आप कह सकते हो फ्रैगमेंट सेपरेट हुए थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, क्या होता है? ये जो फ्रैगमेंट्स जनरेट किए थे ना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, वो सेपरेट होते हैं, सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स, डीएनए फ्रैगमेंट्स, ओके। और अब इन फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफर कर दिया है किस पे? इन फ्रैगमेंट्स को आपने ट्रांसफर कर दिया है नायलॉन शीट पे, और इसी को कहते हैं सर्दन ब्लॉटिंग। ट्रांसफर देम ऑन नायलॉन शीट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद VNTR के प्रोब से इसको हाइब्रिडाइज करते हैं। मतलब ये जो VNTR हैं वो आपके प्रेजेंट है नायलॉन शीट पे, पर आपको पता कैसे चलेगा कि वो प्रेजेंट है? उसके लिए आप उस पर प्रोब डालते हो ताकि आपको VNTR जो वहां पर प्रेजेंट है वो दिखने लगे। तो प्रोब्स फॉर VNTR, ओके, ये ऐड कर दिया। फिर उसके बाद VNTR के जो प्रोब्स डाले हैं उनको देखने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी करनी पड़ती है, ऑटो रेडियोग्राफी, ओके। अब मान लीजिए कि इस तरीके से बैंडिंग पैटर्न मिलता है आपको VNTR का। ये यहाँ पे मैं 3 इंडिविजुअल्स का ले रही हूँ, 1, 2 और 3। फर्स्ट वाला जो है वो चाइल्ड है, ठीक है, उसका VNTR का कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखता है। जब हमने 2 का लिया तो हमने देखा उसका बैंडिंग पैटर्न कुछ ऐसा है, और जब हमने 3 का लिया तो हमें उसका बैंडिंग पैटर्न दिखा ऐसा, इस तरीके से और ऐसा। तो 2 1 के ज्यादा क्लोज होगा या 3? ऑब्वियसली 3, क्योंकि 3 का देखो VNTR पैटर्न बहुत हद तक मैच कर रहा है ना। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.